हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, ज़बरदस्त होंगे। दोस्तों आज मैं जो विषय पर चर्चा करना चाहता हूँ उसका नाम है ग्रेविटी सिस्टम, गुरुत्वाकर्षण। देखिए दोस्तों, बहुत सारे विद्यार्थी मुझे सुन रहे होंगे और जिन्होंने ये विषय पहले पढ़ा है वो भी मुझे सुन रहे होंगे। ध्यान दीजिएगा, आपने सुना होगा कि न्यूटन एक वैज्ञानिक हुए 17वीं शताब्दी में, जिन्होंने ग्रेविटी सिस्टम, गुरुत्वाकर्षण के विषय में बात की। वो किसी सेब के पेड़ के नीचे बैठे हुए थे, अचानक से ऊपर से फल गिरता है, सेब गिरता है और वो खोज करते हैं कि ये आखिर हुआ कैसे। उन्होंने पता लगाया कि कोई भी वस्तु अगर धरती पर गिरती है वो नीचे ही क्यों गिरती है, ऊपर क्यों नहीं उछल जाती, अंतरिक्ष की तरफ क्यों नहीं तैर जाती। उन्होंने उसकी खोज की थी कब? 17वीं शताब्दी में। और इसी को पाठ्यक्रम में आजकल पढ़ाया जाता है और विद्यार्थी इसका अध्ययन भी करते हैं। लेकिन मैं आज आपके सामने इस विषय पर इसलिए बात करना चाहता हूँ, क्या ये न्यूटन वाला जो सिस्टम है, ये जो गुरुत्वाकर्षण का विषय है, क्या वेदों में पहले से ही है? क्या हमारे प्राचीन ग्रंथों में हमारे जो साधु संत ऋषि महर्षि जो लोग हुए हैं, क्या ये पहले इन चीज़ों को लिख करके चले गए हैं? जी हाँ, 100% मैं इसके विषय में बात करूंगा आपसे। मंत्रों में, श्लोकों में, सूत्रों के अंदर भी ये गुरुत्वाकर्षण के विषय में बात हुई है। वो कैसे, पहले समझते हैं गुरुत्वाकर्षण है क्या। गुरुत्वाकर्षण समझिए क्या चीज़ है। पृथ्वी बहुत बड़ी है और बहुत भारी भी है। जब हम इसके ऊपर कोई चीज़ उछालते हैं वो तैरती नहीं है, बल्कि अपने आकर्षण के माध्यम से वो चीज़ नीचे गिर जाती है। पृथ्वी में इतना आकर्षण, इतना खिंचाव है कि किसी भी वस्तु को ऊपर की तरफ नहीं फेंकती, वो नीचे की तरफ लेकर के आ जाती है। आप किसी बिल्डिंग से कूद करके देखना दोस्तों, हालांकि ऐसा करना मत तो आप क्या करोगे, 9.8 मीटर की गति से नीचे की तरफ आ जाओगे। कोई भी नदी ऊपर आसमान की तरफ क्यों नहीं बहती? पृथ्वी पर इसलिए बह रही है क्योंकि वो खींच रही है पृथ्वी अपनी तरफ। आप यदि कोई गेंद ऊपर की तरफ फेंकते हैं, वो नीचे की तरफ इसलिए आती है क्योंकि वो आकर्षण है, वो खिंचाव है, अट्रैक्शन है पृथ्वी का। ध्यान रखिएगा। अब हम बात करते हैं वेदों में कहां पर आया है। वेद 4 हैं। सबसे महान, सबसे बड़ा वेद ऋग्वेद है और 8वें मंडल का 12वें अध्याय का 28वां मंत्र है, सूर्य आत्मा जगतस्तस्थुतश्च। अर्थात समझिए, अब ये जो सूर्य है, ये सभी ग्रहों का एक बड़ा, मतलब सबसे बड़ा तारा क्या है? सूर्य है। और सूर्य के चारों तरफ बहुत बड़े बड़े ग्रह हैं, जिसमें बृहस्पति ग्रह है, शुक्र ग्रह है, हमारा शनि ग्रह है, पृथ्वी भी उसी में आती है। ये गिरते क्यों नहीं है? क्योंकि सूर्य का जो आकर्षण है, उसका जो तेज है, प्रताप है, वो सभी ग्रहों को इकट्ठा एक जोन में ही करके रखता है, इनको कभी गिरने नहीं देता। उसी तरह से देखो, मंत्र कहाँ पे आया है? वेद में आया है। और कब लिखे गए हैं वेद? कब लिखे गए हैं बताइए? कई हजार वर्ष पहले, जो शाश्वत हैं, जो हमेशा के लिए हैं और जो सनातन हैं। अपौरुषेय हैं वेद, किसी पुरुष ने नहीं लिखे, बल्कि श्रुति परंपरा के माध्यम से चले आ रहे हैं। ये शाश्वत ज्ञान है दोस्तों। ऐसे ही जब यजुर्वेद की बात करते हैं, यजुर्वेद के 33वें अध्याय का 43वां मंत्र भी यही बोलता है। क्या बोलता है? ओम सूर्य आत्मा जगतस्तस्थुतश्च ध्रुवम। अर्थात ये जो पृथ्वी है, ये पृथ्वी कैसी है? अपने आकर्षण पर टिकी हुई है, हर चीज को खींचती है, ना कि ऊपर की ओर फेंकती है। इसलिए आज हम सब पृथ्वी पर हैं। नहीं तो हमारी जो खाट है, ठीक है, गाड़ियां हैं और जो हमारा घर है, आज हम उड़ते रहते हवा में, ठीक है, शक्तिमान की तरह। तो दोस्तों, ये जो खोज है हमारे ऋषि महर्षियों ने ना जाने कितने हजार वर्ष पहले दे दी थी। अब हम बात करते हैं 12वीं शताब्दी की। 12वीं शताब्दी में एक ऋषि हुए भास्कराचार्य नाम से। भास्कराचार्य ने क्या लिखा? सिद्धांत शिरोमणि नाम से पुस्तक लिखी दोस्तों। और उसमें कई सारे अध्याय लिखे, लगभग 6 अध्याय उन्होंने इसमें लिखे। एक गोल अध्याय नाम से एक अध्याय आता है, दूसरे नंबर का गोल अध्याय, जिसमें उन्होंने पृथ्वी की बात की है। और उन्होंने क्या किया है उसमें पता है आपको? सिद्धम गुरुत्वम स्वभावतो भुवि। सिद्धम गुरुत्वम स्वभावतो भुवि। भुवि माने पृथ्वी की, इसका वो गुण है। क्या गुण है? खींचना, आकर्षण करना पृथ्वी का। अब मुझे ये बताइए, ये जो 17वीं शताब्दी में न्यूटन हुए, इनके विषय में तो लोग पढ़ा रहे हैं एनसीईआरटी की पुस्तकों में, सीबीएसई बोर्ड में, लेकिन हमारे भास्कराचार्य के विषय में तो ये बात करते नहीं। हमारे वेदों पे रिसर्च करते नहीं। हमारे वेदों पर हमारे जो पुराण हैं, उपनिषद हैं, हमारे जो अन्य दर्शन हैं। देखो भाई, एक चीज़ और बता दूं आपको, कणाद ऋषि हुए जिन्होंने वैशेषिक दर्शन लिखा, उन्होंने ओटो जो होते हैं ना, अणु, उनके विषय में भी बात की गई है।
लेकिन उस पर कोई शोध ही नहीं हो रहा है दोस्तों। ये बड़ा मतलब चिंतन का विषय है। और मैं एक संस्कृत अध्यापक होने के नाते मैं आपको ये चीज़ यूट्यूब पर इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप इन चीज़ों को जान सकें, समझ सकें। हमारा जो इतना बड़ा ज्ञान का जो सागर है संस्कृत का, उसको आप फॉलो कर सकें। अब मैं धीरे धीरे इन चीज़ों पर चर्चा करता रहूँगा, जो भी हमारे वेदों में वैज्ञानिकताएं हैं, और नया ज्ञान का प्रकाश आपके जीवन में भरता रहूँगा दोस्तों। मेरा यही उद्देश्य है कि आप समझ सकें चीज़ों को जो हमारे ऋषि महर्षि हमारे लिए छोड़ करके गए हैं दोस्तों। आपको यदि ये कंटेंट पसंद आता है और मेरी बातचीत का तरीका आपको पसंद आता है दोस्तों, तो मुझे आप फॉलो कीजिए, ठीक है। चलिए मिलते हैं दोबारा से किसी नए ज्ञान के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।